बढ़ता है। Now the first point which we are trying to discuss today is about the evolutions and growth of human resource. कि भाई जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो कैसे ग्रो हुआ, कैसे बिल्डअप हुआ, ये ह्यूमन रिसोर्स जो मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे इमर्ज हुआ, उससे पहले कौन कौन से कॉन्सेप्ट थे, पास्ट में क्या था, अभी करंटली क्या है। तो ये सारी चीज़ों को हम यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 के अंदर समझना चाहते हैं। सो लेट मी जस्ट गो विद द फर्स्ट, द ग्रोथ, द हिस्ट्री पार्ट एंड इवन इन इंडिया। कि भाई ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो ह्यूमन रिसोर्स है वो कैसे स्टार्ट हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुआ। सो इवन वी कैन फाउंड सम ऑफ द, we can have some of the evidence कि even in past the human resource are existing, कि भाई ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है उसके वेरियस कॉन्सेप्ट है वो लोग फॉलो करते थे। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हैज हैड इट्स ओरिजिन डे बैक इन द 1800 बीसी। कि भाई इवन 1800 बीसी के अंदर हमें क्या है, मिनिमम वेज रेट, इंसेंटिव रेट प्लान्स, वो सारी चीज़ें हम उसके प्रूफ्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कि भाई उस जमाने में भी क्या है, लोग डिस्कस करते थे कि भाई ऑन एन एवरेज मिनिमम कितनी सैलरी मिलनी चाहिए, आपका वेज इंसेंटिव प्लान्स कि भाई कौन से बंदे को कितना पैसा वेज मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसको कितना इंसेंटिव्स मिलेगा। इवन द चाइनीज हैड ओरिजिनेटेड द प्रिंसिपल्स ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर्स इन 6050 बेसिस। कि भाई हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ के आए थे कि भाई डिवीजन ऑफ वर्क, कि भाई जो काम है वो हम लोगों के बीच में डिवाइड कर देते हैं सो दैट कि भाई हम वो काम को आसानी से और जल्दी से कर पाए। तो इवन वो जो प्रिंसिपल्स है वो उसका भी क्या है, वो पास्ट में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था, इवन चाइनीज जो है वो लोग फॉलो करते थे। तो वंस अगेन वी कैन हैव द प्रूफ कि भाई वो अर्ली फेजेस में ये सारी चीज़ें पास्ट में होती थी। The span of management and related concepts of the organizations were well understood by the Moss around the 1215 BCs. And Chaldeans had incentive wage plans even around 400 BCs. So from this we can found that कि भाई human resource जो है उसके various जो concepts है तो वो सदियों से, इवन सदियों पहले आइडेंटिफाई हुए हैं और वो क्या है, सदियों से चले आ रहा है, उसमें डे बाय डे अपडेट होता रहता है। इवन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें अगर हिस्ट्री में, देन वी कैन फाउंड इट इन द बुक ऑफ कौटिल्य। कि भाई कौटिल्य की बुक थी अर्थशास्त्र, उसके अंदर भी हम वेरियस कॉन्सेप्ट्स हमारे ह्यूमन रिसोर्स में जो आज हम पढ़ रहे हैं, लाइक जॉब एनालिसिस, एम्प्लॉय सिलेक्शंस, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शंस, इट्स प्रोसेस, एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट, दैट इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की बात है, इंसेंटिव सिस्टम्स, दैट इज लोगों को सैलरी देने की बात है, एंड इवन परफॉर्मेंस अप्रेजल्स कि भाई हम लोगों को कैसे ऑब्जर्व करेंगे, उनकी सैलरी कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो इवन ये सारी बातें भी क्या है, कौटिल्य की बुक में डिस्कस की गई है। तो इवन इंडिया के अंदर भी वी कैन फाउंड दैट कि भाई हिस्ट्रीज के अंदर हम ह्यूमन रिसोर्स के कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर आगे बढ़े, देन अगर लीगल फेज की बात करें, देन इन 1920s द अर्ली रूट्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन इंडिया कैन बी ट्रैक्ड। कि भाई 1920s के बाद क्या है, धीरे धीरे करके लीगल फ्रेमवर्क एस्टेब्लिशमेंट हुआ, ह्यूमन रिसोर्स का इंपॉर्टेंस बढ़ा और वहाँ पे इवन वेरियस लॉज, वेरियस कमीशंस एस्टेब्लिश हुए और धीरे धीरे करके क्या है, लेबर्स के लिए, उनके वेलफेयर के लिए, उनके बेनिफिट के लिए धीरे धीरे काम होने लगा। देन इंडिया के अंदर क्या हुआ, इन 1931 द रॉयल कमीशंस ऑन लेबर वाज एस्टैब्लिश। कि भाई वो कमीशन एस्टैब्लिश हुआ और उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट किया। उन्होंने क्या बोला, दे सजेस्टेड द अपॉइंटमेंट ऑफ लेबर ऑफिसर्स। इवन 1930 के अंदर उन्होंने ये क्या है, रॉयल कमीशन ने बोला था कि भाई क्या है, कंसर्न फैक्ट्रीज के अंदर एक लेबर ऑफिसर्स होना चाहिए, who will protect the workers interest, कि जो वर्कर्स के इंटरेस्ट के लिए क्या है, बात करेगा, काम करेगा। ही और सी इज एक्टिंग एज अ स्पोक्स पर्सन, कि भाई वो लेबर्स के बिहाफ में मैनेजमेंट के साथ इंटरेक्शंस करेगा, लेबर्स के जो इश्यूज है, प्रॉब्लम्स है, वो मैनेजमेंट के सामने रखेगा।
इवन आफ्टर द इंडिपेंडेंस कि भाई हम देश आज़ाद हुआ और उसके बाद हमने क्या है फैक्ट्रीज एक्ट इज कम इनटू द एग्जिस्टेंस एंड इट इज इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 1948। तो उसके अंदर हमारा फैक्ट्रीज एक्ट एस्टेब्लिश हुआ कि जहाँ पे हमने और डिटेल में लीगल फ्रेमवर्क एस्टेब्लिशमेंट किया कि भाई ह्यूमन रिसोर्स के अंदर क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, एम्प्लॉयज़ के लिए आपको क्या करना है क्या नहीं। तो वेरियस मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हमने फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर एस्टेब्लिश की और इवन it is made it obligatory compulsions for the various factories कि भाई उनको ये rules follow करना है। So as and when they are employing more than 500 workers, they are supposed to follow the various kinds of rules and regulations. Same way, the various professional bodies are also established by the governments, like Indian Institute of Personnel Management (IIPM) at Kolkata, and the National Institute of Labour Management at Mumbai. Both are come into the existence in 1950s and they both are for the well-being of the people, for the taken care, for the rules, regulations and various acts in the context of labor force. उससे आगे बढ़े then in 1960s we can have the phase of welfare कि जहाँ पे क्या हुआ the scope of the personnel functions has extended कि भाई पर्सनल मैनेजमेंट के रूप में हम जानने लगे सब कुछ और वहाँ पे क्या था वी आर नाउ फोकसिंग ऑन 60s के अंदर हमारा फोकस अभी हो गया लेबर वेलफेयर के ऊपर हमने फोकस करना स्टार्ट किया। पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट एग्जिस्टेंस में आया कि जहाँ पे हम डिसीजंस के अंदर हमारे लेबर्स को इन्वॉल्व करने लगे। इंडस्ट्रियल हार्मनी कि भाई इंडस्ट्रीज के अंदर एक पीसफुल एनवायरनमेंट रहे, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच में एक अच्छा हेल्दियर रिलेशन एस्टेब्लिश हो, उसके ऊपर हमने फोकस करना स्टार्ट किया। तो ये 1960s में स्टार्ट हुआ और उसके बाद इन लेट 1960s एंड ड्यूरिंग द 1960 to 1970s वी हैव अ वेरियस डेवलपमेंट फेजेस वेयर नाउ HR प्रोफेशनल्स फोकसेस मोर ऑन द डेवलपमेंट एस्पेक्ट्स कि भाई वो अभी ह्यूमन रिसोर्स के डेवलपमेंट के ऊपर और ज़्यादा ध्यान देने लगे। Now emphasis was on the striking the harmonious balance between the demands and organizational requirements कि भाई अभी हम बैलेंसिंग की बात करने लगे हैं कि भाई जो जॉब है उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, उसके कंपैरिजन्स में वो बंदे के पास क्या स्किल्स नॉलेज एबिलिटी है या नहीं है, वो दोनों मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो वो सही बंदा वो कंसर्न काम के लिए है या नहीं है, उसकी पर्सनल लाइफ ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ उसको बैलेंसिंग, तो वो सारी चीज़ों के लिए हमने धीरे धीरे क्या है एम्फेसाइज डेवलपमेंट होने लगा। दिस ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हैज कम टू ऑक्यूपाई अ सेंट्रल स्टेज कि भाई अभी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट इमर्ज हुआ where we are focaling the point on discussions on in various seminars, conferences and academic meets कि भाई धीरे धीरे करके सभी जगह पे क्या है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बातें होनी स्टार्ट हुई और वो अभी हमारा सेंट्रल पार्ट बनने लगा। एट द सेम टाइम गवर्नमेंट ने क्या किया, जो दोनों प्रोफेशनल बॉडीज बिल्डअप की थी फॉर द लेबर्स IIPM और NILM, वो दोनों को मर्ज कर दिया and they just established the new body for the well-being of the people, that is National Institute of Personnel Management NIPM at Kolkata। तो IIPM और NILM को कंबाइन करके NIPM एस्टेब्लिश हुआ। यू नीड टू रिमेंबर द नेम्स, इवन MCQ के रूप में वो पूछ सकते हैं, इवन आपको ईयर्स याद रखना है कि भाई कौन से ईयर्स में क्या हुआ था क्या नहीं, इवन एक सेंटेंस में से आपको डिफरेंट डिफरेंट MCQs पूछे जा सकते हैं। Then in during the 90s our organizational restructuring are taking place, cost cutting efforts are started because of this LPG era। LPG era क्या था, what is the full form of LPG? Liberalization, privatization Privatization, and globalization। globalization, यस करेक्ट, वेरी गुड। क्योंकि जो LPG एरा आया, लिबरलाइज प्राइवेटाइज ग्लोबलाइज हमारी इकोनॉमी हुई, हमने हमारी इकोनॉमी के डोर सबके लिए ओपन किए एंड बिकॉज ऑफ दैट नाउ वी कैन हैव अ वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस, मल्टीनेशनल कंपनीज MNCs हमारे यहाँ पे आई। तो क्या हुआ, और टफ कॉम्पिटिशन्स हो गई, जो एम्प्लॉयज थे
अच्छे एम्प्लॉयज थे, स्किल्ड एम्प्लॉयज थे, उसकी स्कैरसिटीज क्रिएट हो गई। एंड इन 2000s we can observe that there is a टफ कॉम्पिटिशन्स कि भाई ग्लोबल कॉम्पिटिशन्स क्रिएट हुई कि जहाँ पे लोग अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर और ज़्यादा फोकस करने लगे, उनके रिटेंशंस के ऊपर, उनके डेवलपमेंट के ऊपर धीरे धीरे क्या है फोकस बढ़ने लगा। तो ये फेज वाइज हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि भाई जो ह्यूमन रिसोर्स है वो कैसे आगे बढ़ा। अगर उसको ईयर वाइज अगर हमें ग्राफ डेवलप करना है, देन दिस इज द ग्राफ विच वी कैन अंडरस्टैंड कि भाई 1920 से 1930 तक हमारा एम्फेसाइज कहाँ पे था, वेलफेयर मैनेजमेंट के ऊपर था। पेरेंटल प्रैक्टिसेस, ये कॉन्सेप्ट जो है वो हम और डिटेल में बाद में नेक्स्ट इवोल्यूशन पार्ट में हम समझ जाएंगे कि भाई ह्यूमन वेलफेयर की बात हम यहाँ पे कर रहे थे। हमारे वेलफेयर के लिए एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर की बातें होने लगी थी 1920 से 1930 तक। और जो टास्क था, हमारा टास्क कैसा था, स्टेटस क्या था, क्लरिकल जैसा काम था। मैनेजर्स के रूप में उसको क्या काम था, एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन करना था। पुलिसमैन की तरह काम था उसका कि भाई रूल्स रेगुलेशंस लोग फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो देखने का उसका काम था। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी। देन 1940 से लेके 1960 तक अगर हम एम्फेसाइज करें, ऑब्जर्व करें, तो वहाँ पे क्या फोकस था, फोकस एरिया कहाँ पे था। देन एक्सपैंडिंग द रोल ऑफ कवर्स इन टर्म्स ऑफ लेबर्स वेलफेयर, इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशंस कि भाई धीरे धीरे क्या है वो लेबर वेलफेयर से आगे बढ़ के इंडस्ट्रियल रिलेशंस तक आया, इवन पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन तक आया कि भाई लोगों का एडमिनिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंटेशन वर्क क्या करना है, कैसे करना है, वो सारी चीज़ों के ऊपर भी फोकस हो गया। तो अब स्टेटस क्या हो गया कि भाई मैनेजर्स आर जस्ट लाइक एडमिनिस्ट्रेटर्स, कि जहाँ पे उसको क्या करना है, वेरियस अप्रेजल्स के जो डॉक्यूमेंट्स है वो सारे उसको फिलअप करने हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को वेरियस एडवाइजेस देनी है, वो मीडिएटर का रोल प्ले कर रहा है। यहाँ की मैनेजमेंट की बातें एम्प्लॉयज़ को, एम्प्लॉयज़ की बातें मैनेजमेंट को वो बंदा कर रहा है। लीगल एडवाइस कि भाई कंपनी को, मैनेजमेंट को जो लीगल इश्यूज़ है, प्रॉब्लम्स है, वहाँ पे वो एडवाइस दे रहा है। और फायर फाइटिंग कि जहाँ पे कुछ इश्यूज़ प्रॉब्लम हुआ तो उसको रिजॉल्व करना है। तो उस हिसाब से इवन एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क उसका वहाँ पे मैनेजमेंट के रूप में वो बंदा, मैनेजर्स के रूप में वो बंदा ये सारे रोल्स प्ले कर रहा था। देन इन 1970s टू 1980s के अंदर हमारा फोकस कहाँ पे आया, एम्फेसाइज इज नाउ ऑन एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस डायमेंशंस कि भाई वो कौन सा बंदा क्या काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, व्हाट ही और सी इज डूइंग एंड हाउ ही और सी इज डूइंग, हाउ वी कैन एम्फेसाइज ऑन ह्यूमन वैल्यूज कि भाई ह्यूमन वैल्यूज के ऊपर, एथिक्स के ऊपर कैसे हम एम्फेसाइज करें, क्या सही है क्या गलत है, हम उसको कैसे सिखाएंगे। एस्पिरेशंस, उसकी इच्छाएं, कामनाएं क्या है क्या नहीं, वो क्या कर रहा है कैसे कर रहा है। डिग्निटी, रिस्पेक्ट, सेल्फ स्टेटस, यूजफुलनेस, इंक्रीमेंटल प्रोडक्टिविटी कि उसकी प्रोडक्टिविटी को कैसे एनहेंस करे। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर हमारा फोकस गया। वी आर स्टार्ट कंसिडरिंग देम एज अ एसेट्स कि भाई हम उनको क्या है ह्यूमन रिसोर्स के रूप में कंसिडर करना स्टार्ट किया। तो अभी ये क्या था, डेवलपमेंट फेज था कि जहाँ पे मैनेजर्स के रूप में क्या है वेरियस चेंजेस, नई नई चीज़ें आ रही थी, तो आप चेंज एजेंट के रूप में काम कर रहे थे, इंटीग्रेट चीज़ों को जोड़ने का काम कर रहे थे, ट्रेनर का, एजुकेटर्स का काम कर रहे थे कि जहाँ पे आप अपने एम्प्लॉयज़ को नई नई चीज़ें सिखाते हैं, उनकी एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए आप काम कर रहे हैं। एंड 90s के बाद 2000 ऑनवर्ड्स क्या है, ग्लोबलाइजेशन हो गया, कॉम्पिटिशन्स और ज़्यादा इंक्रीज हो गई, और उसके कारण क्या है हमारा फोकस कहाँ पे गया, प्रोडक्टिविटी के ऊपर गया, प्रोडक्टिविटी एनहेंस के ऊपर गया, एम्प्लॉयज रिटेंशन के ऊपर गया। तो वी ऑल द मैनेजर्स बिकम द प्रोएक्टिव एंड दे आर नाउ ग्रोथ ओरिएंटेड कि भाई ये टॉप कॉम्पिटिशन्स में हम कैसे सर्वाइव करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर अभी मैनेजर्स का ध्यान गया। नाउ दे आर प्लेइंग द रोल्स लाइक डेवलपर्स कि भाई हम कंपनी को कैसे आगे ले जा सकते हैं। वो लोगों को काउंसलिंग करने लगा, रिटेन करने के लिए कोच के रूप में वो काम करने लगा, मेंटर के रूप में वो इमोशनली और मेंटली लोगों को हेल्प करने लगा, और प्रॉब्लम सॉल्वर्स कि भाई इवन कंपनी के अंदर, कंपनी के बाहर जो प्रॉब्लम्स है, इश्यूज है, उसको रिजॉल्व करने के लिए वो बंदा लग गया। सो इन दिस वे वी कैन से दैट कि भाई क्या हो रहा है, डे बाय डे धीरे धीरे करके वेरियस चीज़ों के ऊपर हमारा फोकस
बनता गया इन आवर ह्यूमन रिसोर्स। तो दिस इज अबाउट द हिस्ट्री पार्ट, कि ये तो हिस्ट्री पार्ट